लोकसभा 48 की विधानसभा मानिकपुर है और मानिकपुर का ये जो मजरा है जारो माफी है। जारो माफी में हम आज पहुंचे हैं और यहाँ की जनता का मूड जानेंगे और आखिर जनता क्या पसंद करेगी और क्यों पसंद करेगी इस पे भी हम बात करेंगे। हम सबसे पहले, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं, ग्रामीण भी बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे में हम कोल आदिवासी बस्तियों में आए हैं और हम बात करें। क्या नाम भैया आपका? दीपक कुमार। दीपक जी जी सर। क्या आपका क्या मूड है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से वादे हो रहे हैं, एक तरफ 400 पार है, एक तरफ लखपति बना देंगे, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? देखो, हमारा कहना ये है कि मोदी सरकार 10 साल बनी हुई है, 10 साल बनी, जो अपने वादे वो किए पूरे नहीं किए, पूरे नहीं किए। और जो बात कहे थे भाषण में बोलता है कोई, हम भी टीवी देखते हैं, प्रचार मोबाइल सब कोई देखता है, दुनिया संसार देखता है, हम भी देखते हैं, लेकिन जो आदमी कहता है वो नहीं करता है। यहाँ महिलाओं से पूछो, महिलाओं भी, उनको पेंशन मिलती थी महिलाओं को, महिलाओं आज तक उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो ऐसे तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम लखपति कर देंगे, फिर कैसे भरोसा करेंगे? अरे वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लखपति कर देंगे, लेकिन यहाँ कोलों को सब कोई भड़का रहा है कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। और यही जात को सबसे ज्यादा नेता नगरी भड़का रहे हैं, बिरादर आदिवासी कोलों को। क्यों ऐसा क्यों है कि कोल आदिवासी भड़क पाते हैं? क्या ये आदिवासी अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं तो वो अपने हिसाब से वोट देते हैं। तो शिक्षा यहाँ पर क्या स्कूल नहीं है? शिक्षा की कमी है? शिक्षा है सर जी, शिक्षा है, कुछ अपने में भी कमी है, कुछ मास्टरों में भी कमी है। तो मतलब स्कूल तो है? स्कूल तो है, स्कूल तो है बाबूजी, 8 तक की स्कूल, 8 तक की है, 8 तक की स्कूल है बाबूजी यहाँ है। तो मास्टर कभी आते हैं, कभी बच्चे नहीं जाते हैं, ये समस्याएं हो जाती हैं। कभी मास्टर आते हैं, कभी नहीं आते हैं। स्कूल तो है, लेकिन नाम के लिए है कि स्कूल बना हुआ है। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए शिक्षा का अभाव भी है। यहाँ पर हमारी माताएं भी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? नाम चलिए, अभी तो आप बता रही थी तो हमने कहा आप बोलेंगे। दूर से बताइए। अच्छा, दूरी से बता दीजिए। यह कहा था कि ये आदिवासी के बच्चा है, न खेती न बारी, तो कहे में पाले बेचारे बाल बच्चा, इसका नाम भैया खेती बाड़ी जो को दे वही हम वोट दे, हमारे बच्चन का खा कमा। हाँ, जगह वही हम खोजन खाने में का चढ़ा ले आते, वो का चढ़ा ले आते। हम गरीब। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको जमीन देंगे तब ये उसके साथ है, लेकिन जमीन कौन देगा हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा बाबू राव। राजा बाबू जी, क्या बात अभी आप बता रहे थे? जमीन यहाँ, हाँ, कई साल से वन अधिकार समिति चल रहा है। वहाँ आदमी 2 साल 3 साल खेती भी किया और दोबारा खेती वोती करने नहीं मिलता है। वहाँ फॉरेस्ट जो है तो अपना कब्जा किया है सेंचुरी विभाग। और सरकार कहने से क्या होता है, जब करके कुछ देगी तब तो होगा, करके कुछ नहीं देना, करना जनता को ही है। लेकिन वहाँ क्या कि पब्लिक जा नहीं पाती है, वहाँ गए तो इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आदिवासियों के जो हक हैं वो आपको मिले नहीं मिल रहे हैं। जनजाति का दर्जा यहाँ कोल आदिवासियों को मिला नहीं, मिला है और न मिलेगा भी ऐसा। अच्छा, ये बताइए, अभी कांच का पुल बन रहा है, टाइगर रिजर्व बन गया है, इससे तो रोजगार बढ़ेगा ना? तो इससे हमारा क्या रोजगार है, गरीबों का क्या रोजगार है, बताइए सर आप। बड़े लोग। अच्छा, उन जिनके पास पूंजीपति आदमी है उनका ही धंधा पानी बढ़ना, गरीब का क्या? वो तो सुबह गए लकड़ी लाए जंगल से, अब बेच के यादव समाज में जाते हैं, 100-120 रुपए का एक बोझा लकड़ी बेचते हैं, तब जाके यहाँ खाने पीने का अपना व्यवस्था करते हैं। सिस्टम यहाँ है। कुल मिला के जंगल से लकड़ी ला करके पेट पालने का काम कोल आदिवासी करते हैं। और उनकी बस्ती में हमने आ करके उनका हाल जाना तो बेहद ही शर्मनाक हाल रहा, क्योंकि जिस जंगल की बात हम कर रहे हैं उस जंगल में जंगली जानवर भी होता है और एक 100 के नोट के लिए वो लोग लकड़ी काटने जाते हैं और वहां से लाते हैं और उसके बाद उनके परिवार का पेट का पालन होता है। हम आगे आपको बताएं, क्योंकि ये कोल आदिवासी बस्ती है और पढ़ा लिखा तकबा भी यहाँ पर, आप मान के चलिए कि लोग ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। जैसे एक भैया हमारे हैं, इनका क्या नाम भैया आपका?
दीपक कुमार। दीपक कुमार, कितना पढ़े हैं आप? इंटर। ये इंटर करे हैं। इंटर के बाद इनको रोजगार की आवश्यकता है, तो क्या लगता है आपको रोजगार दे पाएगा कोई? हमें रोजगार अभी कोई सरकार नहीं दिया अभी से, जो वर्तमान में हम इंटर पास किए, यहाँ फरुआ करके काम कर रहे हैं। फौड़ा कर रहे हैं। इंटर पास के बाद ये फौड़ा कर रहे हैं। इनका कहना साफ है कि हम पढ़ाई लिखाई भी किए तो उसका फायदा हमको नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जनप्रतिनिधियों ने इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आज भी कोल आदिवासी परेशान है, हैरान है और मजबूर है। अब यहाँ चित्रकूट से भारत भूमि के लिए मुबीन सिद्दीकी। जाएगा कि यहाँ क्या